आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरी एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल में केवल बाइबल वचन आधारित वीडियो सभी नए और पुराने विश्वासियों के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि हर एक मसीह भाई और बहन अपने मसीह विश्वास में मजबूत होकर दूसरों तक अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का प्रेम बांट सके, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर संगति आप और आपके परिवार में हमेशा बनी रहे। आमीन। और हमारे चैनल में एक दिन छोड़कर शाम 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। धन्यवाद। पहली बात, विश्वास क्या है? अध्याय 11 वचन 1 में इस प्रकार कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सिंपल और साधारण रीति से विश्वास आशा की हुई वस्तु जिसको हमने नहीं देखा है, लेकिन तो भी हमारे दिल में निश्चयता है, पक्का है कि वो है और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है, वो विश्वास है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा है, लेकिन तो भी उस पर विश्वास करते हैं, उस पर आशा लगाते हैं और हमारे दिल में एक निश्चयता है कि वो हमें दोबारा इस दुनिया में लेने के लिए आएगा, वो विश्वास है। और कहा है कि धन्य है वो बिन देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, हमें विश्वास क्यों चाहिए? इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6 में प्रभु का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारे मसीह जीवन में विश्वास की इसलिए आवश्यकता है कि हम उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश कर सकें कि वो है इस दुनिया में। और जब हम उससे मांगते हैं, उसके पास जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें उसका जवाब देता है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, विश्वास कहाँ से आता है? रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है, अथाह विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम याद करते हैं उस दिन को, उस पल को जब किसी ने हमें वचन बताया पहली बार और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज हम विश्वासी बन गए। अर्थात किसी ने हमें मसीह के वचन को सुनाया और हमारे दिल में विश्वास आया और हम प्रभु के पीछे चलने लगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में और विश्वास को बढ़ाना है तो परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे विश्वास की और उन्नति हो। हमारे पास विश्वास है, लेकिन और विश्वास की हमारे जीवन में उन्नति होगी। चौथी बात, विश्वास के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा हम सारी परिस्थितियों पर जयवंत हो सकते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 वचन 20 में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पहाड़ का मतलब समस्याएं, दुखों का पहाड़, चिंताओं का पहाड़। यदि आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो उसी विश्वास के द्वारा कहिए यीशु का नाम लेकर, डांटिए उन सारी पहाड़ों को, डांटिए उन सारी चिंताओं को, डांटिए उन सारी समस्याओं को, और उसी राई के दाने के बराबर विश्वास के द्वारा आप उस परिस्थिति पर जयवंत होंगे। दूसरा पॉइंट, विश्वास के द्वारा असंभव बातों को हम संभव होता हुआ देख पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में मरियम और मार्था और लाजर की कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। उन दोनों बहनों ने अपने भाई की मृत्यु के बाद सारी आशा और सारी उम्मीदों को खो दिया था, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया मसीह यीशु पर और उन्होंने जो आशा खोई थी, जो उन्होंने उम्मीदें खोई थी, उनके जीवन में वो आशा दोबारा लौट आई। असंभव कामों को भी संभव होता हुआ देख सकते हैं। अगला पॉइंट, विश्वास के द्वारा प्रभु के लिए हम बेस्ट करेंगे। हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं। दोनों भाइयों ने
प्रभु के लिए भेंट लेकर आए थे, लेकिन उसमें से कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, लेकिन हाबिल की भेंट स्वीकार की गई। तो कैन ने कुछ परमेश्वर के लिए लेकर आया, लेकिन हाबिल बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा प्रभु के लिए लेकर आया, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था आज मेरे पास जो कुछ है, आज जो कुछ मैं हूँ वो परमेश्वर की बदौलत से है। इसलिए उसी विश्वास ने उसको बेस्ट करने के लिए परमेश्वर के लिए सहायता और मदद किया। अगला पॉइंट, विश्वास के द्वारा हम दूसरे के जीवन को बचा सकते हैं। तो नोहा ने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया। भले वो लोग पहाड़ियों जैसे स्थितियों में रहते थे और लोकेशन में रहते थे, लेकिन परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण अपना और अपने परिवार के उद्धार का कारण बना। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हमारा विश्वास के द्वारा हम अपने परिवार के लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। जिस प्रकार से नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसके बच्चों को आशीर्वाद और उसके बचाने का कारण बना, हमारा विश्वास भी हमारे इर्द गिर्द रहने वाले यार दोस्त, फैमिली, सगे संबंधी हमारे विश्वास के द्वारा उद्धार का कारण बनेंगे और आशीर्वाद का कारण बनेंगे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा थोड़ा बहुत कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।